दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार फिर से यहाँ पर टीचर के ट्रांसफ़र का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका इनेबल हो चुका है। यहाँ पर अब आप अपने ई शिक्षा कोर्स पर जाकर के लॉगिन करके अपने आईडी पासवर्ड से उस ऑप्शन को देख सकते हैं, वो इनेबल है। यहाँ पर अभी हम कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, किनको किनको ट्रांसफ़र मिल सकता है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन में जो एक नोटिस दिया था कि किनको किस आधार पर जो है ट्रांसफ़र मिलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक यहाँ पर फॉर्म है और वो फॉर्म आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़िए। वहाँ उस फॉर्म को मैं भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, जहाँ उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वो है आपका स्थानांतरण के संबंध में, वो आपको फिजिकली उसका प्रिंट ले करके वो काम करना है। तो वो ये बता रहा है फॉर्म कि आपकी जब स्कूल की बात करें और आपके होम टाउन की या जहाँ पर आपका घर है वहाँ से उसकी दूरी कितनी है, वो पूरा कुछ उस फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बारे में भी इस वीडियो में अपने हम चर्चा करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा, सारी चीज़ों को लेकर के हम एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा कहाँ पे, तो आप अपने एप्लीकेशन से लॉगिन नहीं करिएगा, ध्यान रखिए। ये कोई ऐप नहीं है, ऐप से आपको ये देखने को ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब हम ई शिक्षा कोर्स की बात करते हैं, आपको ब्राउज़र पे जाना होगा। जो भी आपका ब्राउज़र है, मोजिला है या कोई भी ब्राउज़र आप ऐसे में यूज़ करते हैं, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से भी, मोबाइल फ़ोन में भी आप जो है गूगल क्रोम वगैरह होगा, वहाँ से जा करके आप इसको ओपन करिएगा। आपको ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in आपको जो है यूआरएल में एंटर करना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा टीचर की आईडी और पासवर्ड से टीचर से आप लॉगिन करिएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। डैशबोर्ड, स्टूडेंट, एनरोलमेंट है, टीचर है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल, देखिएगा यही ऑप्शन जो है वो आपको देखने को अब मिलेगा, नया ऑप्शन। और ये अभी अभी आप 10 बजे के आसपास जो है इसे कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। अब हम आपको बता दें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन दिखाएगा टीचर ट्रांसफ़र फॉर्म, ये लिख करके आएगा। आप जब टीचर ट्रांसफ़र फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इस समय। विशेष आधार पर स्थानांतरण हेतु पत्र, आवेदन पत्र, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड इज अलाउड बिटवीन फ्रॉम 1 दिसंबर। देखिए 1 दिसंबर 2024 से लेकर के सुबह 12 बजे से लेकर के आपका ये 15 दिसंबर 11:59 PM तक जो है इनेबल रहेगा। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी ये फॉर्म जो है वो इनेबल नहीं है। जी हाँ, ये अभी आज 1 दिसंबर 2024 से रात के 12 बजे से इसे इनेबल हो जाना था। लेकिन आप जब क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपका रुक जाएगा आकर के। अभी ये फॉर्म आगे ओपन नहीं हो रहा है। संभवतः इसमें सुधार आज ही कर लिया जाएगा। आप बिल्कुल से जल्दबाजी नहीं करिए कि हमको आज ही फिल करना है या जो भी है। आप आराम से चीज़ों को देखिएगा, तो 3-4 दिन ले करके ऑप्शंस जैसे ही आएंगे, हम एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आप जब पंचायतों की बात करें, लिस्ट की, नगर निकाय की लिस्ट की, प्रीवियस जब आपका टीचर ट्रांसफ़र आया था तो वहाँ पर काफ़ी सारे उसमें जो है वीडियोज़ में हमने जानकारी दी थी। तो टीचर ट्रांसफ़र का एक हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें हमने जानकारी दी हुई है, यहाँ भी हम आपकी पूरी सहायता करेंगे हर एक चीज़ों को बताने को लेकर के। तो आप जैसे ही इनेबल होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर चूंकि स्पेशल बैकग्राउंड पर लिखा हुआ है, स्पेशल ग्राउंड पर, माफ़ी चाहेंगे, स्पेशल ग्राउंड पर ही आपका जो है वो ट्रांसफ़र की बात इन्होंने जो है वो की हुई है। तो ऐसे में क्या, जब हम नॉर्मल बीपीएससी टीचर्स की बात करें या कोई भी नॉर्मल टीचर है, क्या ऐसे में वो ट्रांसफ़र ले सकता है? तो एक 7th पॉइंट जो मेंशन किया हुआ था नोटिस में, ज़रा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये ट्रांसफ़र का ही पूरा मार्गदर्शिका है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें एक पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया था 7वें बिंदु में, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो ऑप्शन इनेबल कर दिया है वो है आपका कि आप जो है जिला और प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत और नगर निकाय का चयन कर सकते हैं। आप चाहे मेल टीचर हों या फीमेल टीचर हों। इसके पहले अनुमंडल तक का मेल टीचर्स को दिया था और फीमेल का जो है वो पंचायत या नगर निकाय तक का दिया था, जिसे आप गाँव के स्कूल जो हैं या गाँव का एरिया या फिर शहर के एरिया से आप इसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, ये बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि जब हम इन चीज़ों को लेकर के बात करें कि क्या ऐसे में इनका स्थानांतरण जो है वो संभव होगा। देखिए पूरा पॉइंट जो मेंशन किया हुआ है इसमें कि जो विशेष प्रकार की चीज़ें हैं, विशेष में कौन कौन आता है, विशेष में ये बात तो आप जानते हैं। और संभवतः मैं आपको बता दूं, चूंकि ये बात कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री भी बोल चुके हैं अपने स्टेटमेंट्स में कि प्रायोरिटी के हिसाब से ही हम ट्रांसफ़र देंगे, सभी को ट्रांसफ़र नहीं देंगे। ये भी याद रखिएगा, सभी का ट्रांसफ़र जब होगा तब, अभी जो 2 सक्षमता परीक्षा हुई है, जब 5वीं सक्षमता परीक्षा हो जाएगी उसके बाद ही सही तरीके से जो नॉर्मल है, ऐसे में जो ठीक ठाक उसमें है
किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं है तभी उनका ट्रांसफ़र होगा, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर वो बात अलग है कि आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा आपको लगता है और बाकी सारी चीज़ें। डिस्टेंस की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कितनी दूरी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर हम बात करें 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए तभी कहीं न कहीं आपको ट्रांसफ़र जो है वो देखने को मिलेगा। अदर स्टेट्स की बात करें तो यूपी की बात करें या जो भी अन्य राज्य हैं उनके ट्रांसफ़र की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो अन्य राज्यों से हैं। तो ऐसे में संभावना है कि उनको यूपी से जो सटे ज़िले हैं बिहार के, उनमें जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए या मिले। लेकिन यहाँ पर जब इनसे कोई चीज़ बचेगी तब यहाँ पर इस तरीके से इन ऑप्शंस को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद आप जो है 7वें पॉइंट पर आएंगे और सेवेंथ पॉइंट पर लिखा हुआ कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। अगर आपको लगता है अब ये दूरी के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की, आप देखिएगा ये नहीं बताया कितनी दूरी। अब इसी चीज़ को लेकर के जो है कहीं ना कहीं भी असमंजस की स्थिति है कि कितना कुछ होगा। बाकी फॉर्म आएगा तो हम आपको बताएंगे ही। अब सीधे सीधे हम चलते हैं जो स्थानांतरण का फॉर्म है, वो फॉर्म में क्या क्या डिटेल मांग रहा है जरा गौर करिएगा। इसमें ये रहा आपका फॉर्म स्थानांतरण का। इसमें है सेवा में श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय शिक्षा विभाग पटना बिहार। स्थानांतरण के संबंध में संदर्भ में क्या है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ज्ञापांक संख्या दिया हुआ है। चलिए 21/11 को ही ये नोटिस आया था जो ऊपर मैं पढ़ रहा था। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जहाँ भी है प्रखंड जिला ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इसमें कितने वर्षों से आप पदस्थापित हैं, मेरा स्थायी पता क्या है वो मेंशन करना है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा स्थायी पता से पदस्थापन विद्यालय की दूरी कितनी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। देखिए दूरी बोला हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं अत्यधिक दूरी के कारण मैं पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्थायी पता से 5 से 10 किलोमीटर तक ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाए। ये ऐच्छिक स्थानांतरण वही 7th पॉइंट है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, जिसको प्रियोरिटी संभवतः सबसे लास्ट में ही दी जाएगी, जिससे कि अध्यापन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर सकूं। आगे यहाँ पर है उन्हीं चीज़ों को लेकर के इन्होंने चर्चा की हुई है। फिर यहाँ पर विश्वास भाजन की बात और यहाँ पर कुछ चीज़ें, आपका नाम, पदनाम में आपका क्या है, विशिष्ट शिक्षक हैं या आप जो भी हैं, आप बीपीएससी टीचर हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 तो विद्यालय अध्यापक आप लिख दे हो, विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 टीआरई 2 करके लिख दीजिए। बीपीएससी टीचर टीआरई 1 टीआरई 2 लिख दीजिए। वैसे जो आपका पोस्ट है टीआरई का वो विद्यालय अध्यापक लिखा जाता है, विद्यालय अध्यापक टीआरई 1, विद्यालय अध्यापक टीआरई 2, इस तरीके से। विद्यालय का नाम आपका, प्रखंड की बात, जिला दिया हुआ है, ई शिक्षा कोष, आईडी क्या है आपकी, सक्षमता, चलिए नहीं है तो कोई नहीं, नील छोड़ देंगे ऐसे में इसको भी। मोबाइल नंबर और डेट आपका जिस दिन आप ये कर रहे हैं। अब ये कैसे क्या जमा करना है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी फॉर्म हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, लेकिन आप इसको अभी बिल्कुल से अपने पास रखिएगा। और यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस मांगता है, किस तरीके से वो एप्लीकेशन शो करता है, वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस देता है, जब हम उसको देख लेंगे तो एक वीडियो के माध्यम से उसके बारे में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे कि अब क्या क्या ऑप्शंस कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। और उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो है जो आवेदन की प्रक्रिया है वो करिएगा। जल्दबाजी किसी भी दशा में नहीं करिएगा, उचित समय है, यहाँ पर काम हो जाएगा बिल्कुल। आवेदन जो है वो 1/12 से 15/12 तक है, तो ये आराम से इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। कोई और सवाल है तो कमेंट में अभी फ़िलहाल के लिए मेरे लिए लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।